प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता अच्छी बीती हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें बरकत और आशीष देंगे। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तकलीफ से आप हमें बचाने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए हम आज हर एक मसीह भाई बहन मिल करके आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और मानव इंसान और हर एक प्राणी को परमेश्वर ने रचा है। अगर इतना आपको विश्वास है, आपको यकीन है, तभी आप प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आप प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती रहती है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, मेरा ये कार्य बंद पड़ा था, परमेश्वर ने मेरे घर में आशीष दी, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे परिवार को, और मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे नहीं चलते थे, पिता ने उसे आशीष दी। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। इसी तरीके आपके भी जीवन में यदि गवाही को पाना चाहते हैं और आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष हो, तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना को कर सकें, आशीष को पा सकें। यदि हमारे एक शेयर करने से या फिर किसी को बताने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। क्योंकि सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और वही खुदा कहता है कि तू मत डर, क्योंकि आज तेरे जीवन में बहुत सारा, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की बात मैं करता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि विश्वासघात आपके बीच में ही लोग हैं। विश्वासघात आपसे लोग करते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग चिंता का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग तो ये घर में ही घटना घटती है। दूसरों को तो छोड़ दी, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन जिन्हें आप जानते हैं वो भी आपके साथ विश्वासघात करते हैं। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। आपने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बताते थे, यूहन्ना के पुस्तक में जब हम वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था, ये बातें कह कर के यीशु आत्मा से बिल्कुल व्याकुल हो गया था। ये आपने कई बार देखा और कई बार सुना और कई बार पढ़ा। ये आपकी भी ज़िंदगी में ये घटना घटती है। कोई आपके साथ है, कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, या कोई दूर का रिश्तेदार है, या फिर कोई भी आपसे रिलेटेड या फिर संबंधित कोई व्यक्ति है, वो आपके साथ फ्रॉड करता है, किसी प्रकार का भी विश्वासघात आपके साथ करता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिकार हो जाते हैं इसका, जो इस समय सीख चुके हैं, जान चुके हैं, वो समझदार हो चुके हैं। परमेश्वर आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ देता है, इसीलिए वो खुद अपने पांव पे चलना चाहते हैं और परमेश्वर से ढेर सारा आशीष पाना चाहते हैं। यदि आज अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, हर एक घटी और कमी के लिए यदि आप दुआ करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपके फ़ोन कॉल से नहीं उठा पाते, ईमेल आपके हम नहीं पढ़ पाते, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सभी मसीह भाई बहन जितने भी हैं, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा और बताएगा किसके लिए प्रार्थना, किसके लिए दुआ करना है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर ने कितनी आशीष दी, और अपनी गवाहियों को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग इंस्पायर हों और लोग प्रभु में जोड़ें। यदि एक भी व्यक्ति को हम प्रभु में जोड़ सकते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत खुशियाँ मनाएंगे और वो आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसी के अनुसार वो आपके जीवन में काम करेंगे। आप कहीं भी किसी भी स्थान में रहेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे को, आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको वो संभालेगा। यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने पृथ्वी और संसार और मानव जाति और हर एक प्राणी को परमेश्वर ने बनाया है, और जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये सब परमेश्वर की रचना है। यदि इतना आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, यदि आप एकदम निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं, आप कर्जे से दबे हुए, आपके घर में ब्लेसिंग नहीं आती, आशीष नहीं आती, तो आपके घर में बरकत आएगी, आशीष आएगी। यदि आज आपका काम नहीं बन पड़ता है, यदि आज आपके घर में दुख है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है, हताश है, तो आने वाले समय में परमेश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने क्या कहा, वो बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा
आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ होता है, यानी उस आसमान और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में इंसान मानव जो भी रहते हैं, कोई भी हर एक प्राणी रहता है, तो इसीलिए जो भी कुछ इस पृथ्वी पर होता है वो सब समय के अनुसार होगा। यदि आज आप दुखित हैं, आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, तो परमेश्वर ने कहा तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा। यदि आज हमारा विश्वास टूट गया, या हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, या हम किसी भी तरीके से, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें अच्छे से खाना खाना होता है, अच्छे से हमें देख रेख करना होता है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, तो हम जब जा कर के महीने 2-4 महीने बाद अच्छे तरीके से ठीक हो पाते हैं। उसी तरीके हमारा विश्वास होता है, उसी तरीके हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। और आपके जीवन में बहुत सारे विश्वासघाती हैं, मैं इस समय समझ रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन की जीवन ऐसी घटना घटती है जिनके साथ विश्वासघात किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, किसी के नाम लेकर के, किसी व्यक्ति के बारे में। ये सब आप घटनाएं आपके जीवन में जो घटती हैं, इसी तरीके जब प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कह रहे थे, उनका मन व्याकुल हो चुका था, इन्हें उठा था, प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम ऐसे, परमेश्वर वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो इस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी और परमेश्वर ने ये बताया कि तुम 12 में से मुझे एक पकड़वाएगा, तो अब 12 तो हो नहीं सकते विश्वासघाती, उसमें से कोई ना कोई तो होगा, एक ही होगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। तो उस समय सारे जितने चेले थे उतने घबरा गए थे, उन्होंने कहा कौन हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है। लेकिन देखिए कितने लोग, 12 शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन फिर भी उसमें से केवल एक विश्वासघाती था, केवल एक विश्वासघाती था। तो इसी तरीके आपकी ज़िंदगी में यदि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले कि आप विश्वासघाती, आप मेरे जीवन में विश्वासघात किए हैं, तो एक न एक दिन सामने आ जाएगा, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपके देश में, आपके समाज में, कहीं भी कोई घटना क्यों न घटती हो। क्योंकि सच्चाई थोड़ा सा समय ले सकती है, लेकिन कभी जो सच होता है वो कभी झूठ नहीं बन सकता, इतना याद रखना। और झूठ कभी सच नहीं बन सकता, इस बात को हमेशा यकीन रखना। झूठ में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन झूठ में और सही में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। झूठ क्या होता है, बड़े जोर के साथ, बड़ी तेजी के साथ हमारे जीवन में अटैक करता है। तो इसी तरीके वो खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू भरोसा रख, यकीन रख। यदि आज तू चिंतित है, परेशान है, हताश, अपनी ज़िंदगी में कर्जे से दब चुका है, आपके घर में श्राप है, कर्जे हैं, बंधन है, तो हर एक प्रकार के बंधन टूटेंगे। यदि आपके साथ विश्वासघात किसी ने किया है, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक प्रकार के तमाम प्रकार की एक्टिविटी आपकी है, तो इसीलिए खुदा कहता है कि तो विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। संपूर्ण मन से जिस दिन आपने यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपकी जीवन बरकत और आशीष देगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना को अंत तक करिए, ताकि आज आपको सीख पाएँ और समझ पाएँ। हमें चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्लाने से और रोने से कुछ नहीं होगा। अपने दिल में जिस दिन हमारे दिल में दर्द आ जाएगा ना प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके, उस दिन हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा। हमें आंसुओं को भिगोना है। यदि हम अपने आप को हमें तौलना है कि हम क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो सच्चा प्यार करते हैं। आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में, कहीं भी आप किसी भी स्थान में जाएंगे तो आपको प्यार करने वाले और देख रेख करने वाले सभी लोग मिलेंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर आपके साथ विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है किसी भी रूप लेकर के। हालांकि आजकल ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं पैसे को लेकर के, ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुम्हारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज तू चिंतित है, पतरस के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, यूहन्ना की जीवन की घटना को देखते हैं, याकूब की जीवन की घटना को देखते हैं, बहुत ऐसे जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास कमजोर पड़ जाता था। आज बहुत मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। नहीं, देखिए ये एक परंपरा
जो चली आई है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जब हम घटना को देखते हैं, उनके जीवन में विश्वास की कमी होती थी। किनके जीवन में? पतरस, उनके प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके जीवन में विश्वास, वो भटक जाते थे, प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था, आपने देखा था। फिर उसके बाद उनको विश्वास हुआ, उनको यकीन हुआ, भरोसा किए परमेश्वर पर। इसीलिए आपका विश्वास कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसको मेंटेन करना, बराबर करना, इससे मजबूती के साथ खड़े होना परमेश्वर के वचन में। आपको क्या करना होगा? आपको बड़े ध्यान से प्रार्थना को सुनना होगा, धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ताकि जिस तरीके से प्रभु के जीवन में ऐसी घटना घटती है, क्योंकि ये तो लिखा था, ये तो घटना होगी ही होगी, लेकिन आपके जीवन में किस तरीके की घटना घट सकती है, इससे आप सतर्क रहिएगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे और वो शैतान आपके जीवन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ला सकता है, किसी के जरिए, किसी के भी द्वारा आपके जीवन में ये घटनाएं घट सकती है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। यदि आज आप बीमार हैं, आज परेशान हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने हर एक के घटे और कमी को, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से प्रभु का मन व्याकुल हो गया था आत्मा, तो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी कि उसने कहा कि मैं सच सच तुमसे कहता हूँ कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। चेले में संदेह हो गया और वो सोचने लगे कि किसके विषय में कह रहे हैं, एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे। और प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, अपने चेलों से बहुत प्रेम करते थे, और खास करके उससे जो पकड़वाने था, प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी आज हमें याद रखना है, भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी किस अपराधों को, गुनाहों को क्षमा किया, तो आज हमें भी अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, जो भी हमारे प्रति कोई व्यक्ति करता है या हम करते हैं, तो वो भी हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करेगा और हम प्रभु में, वचन में बढ़ेंगे और हमें सीखने को मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर आपकी चीन बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज हम खुदा आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, किसी प्रकार की पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए परमेश्वर के सामने आज आपको घुटने टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, ताकि आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष पा सकें। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन एकदम सचेत रहेगा, एकदम सचेत रहेगा, चौकस रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपकी जीवन में किसी भी जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए, किसी आपके रिलेशन के जरिए, किसी भी व्यक्ति के जरिए आपके जीवन में घात लगा सकता है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको ना ही परेशान होना है, इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि आज परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में आप देख सकें, और प्रभु की महिमा जो है वो आपके जीवन में दिखाई देगी। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। आज आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो उस खुदा पर यकीन करना, उस भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती
विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और
दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस
करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है, इस सुनासरी के नाम से आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं सुनासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी सुनासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न हो, सुनासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है सुनासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाली सुनासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।